हर पल कीमती है। स्ट्रोक स्ट्रोक में तुरंत इलाज ही आपका जीवन बचाता है। स्ट्रोक यानी कि लकवा मार देना या फालिज मार देना या हवा लग जाना भी हमारे क्षेत्र में बोला जाता है। उसका एक सिंपल क्राइटेरिया है, फास्ट क्राइटेरिया। एस से होता है कि फेशियल ड्रूपिंग, माने कि चेहरा टेढ़ा हो जाना। ए से है आर्म वीकनेस, जैसे कि हाथ पैर में एक साइड के हाथ पैर में लकवा या कमजोरी हो जाना। और एस फॉर है स्पीच, माने कि आवाज़ में दिक्कत, आदमी के बोल चाल में दिक्कत आ जाना, आवाज़ लड़खड़ा जाना। और आखिरी है टी फॉर टाइम, माने समय रहते ही आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है, जिससे कि आपका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। स्ट्रोक मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है और उसके कारण जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली एरिया है उसमें इंफाक्ट डेवलप हो जाता है। दूसरे तरह का स्ट्रोक होता है हेमरेज, उसमें खून की नसें फट जाती हैं और जिससे बड़ा सा क्लॉट जमा हो जाता है, जिसमें कि अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ता है। स्ट्रोक के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? किन लोगों को स्ट्रोक हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का खराब तरीके से मैनेजमेंट। ज्यादातर जो मरीज हमारे पास स्ट्रोक लेके आते हैं उनकी यही हिस्ट्री होती है कि वो बीपी की दवाइयाँ गलत समय पे खाते हैं या अपने हिसाब से खाते हैं या नहीं खाते, जिसके कारण से कि स्ट्रोक हो जाता है। दूसरा कारण है एक्सेसिव स्मोकिंग या अल्कोहल का लेना। तीसरा कारण है बहुत ज्यादा मोटापा या ओबेसिटी। चौथा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी नील है आजकल के लोगों में। उसके बाद इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर पेशेंट बच भी जाता है तो वो लकवे का शिकार हो जाता है, जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता है। उस लकवे के कारण उसका परिवार टूटने लग जाता है, प्लस वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है। स्ट्रोक को हम कैसे पहचानेंगे और उसका इलाज कैसे करें? स्ट्रोक को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से ही तुरंत पता लग जाता है कि स्ट्रोक इस्केमिक है या हेमरेजिक, माने ब्लॉकेज हुआ है कि खून फटी है। तो अगर इस्केमिक है या ब्लॉकेज है तो उसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है या कुछ इंजेक्टेबल्स आते हैं जिससे कि 4 घंटे से 6 घंटे के अंदर दे देना चाहिए। अगर आप लेट आते हैं तो उसी हिसाब से कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते हैं। हेमरेज में भी वैसे ही है कि अगर हेमरेज में तुरंत पेशेंट पहुंचे और क्लॉट को जल्द से जल्द निकाला जाए तो उतना ही रिकवरी फास्ट होती है। स्ट्रोक को प्रिवेंट करने का सीधा उपाय है कि अगर आप ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो दवाइयां टाइम पे लें। अगर आप डायबिटीज से शुगर के मरीज हैं तो दवाइयां टाइम पे लें। प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें, 1 घंटे जरूर से जरूर सुबह एक्सरसाइज करें। अपना रूटीन ब्लड जांच भी 6-6 महीने पे कराते रहें, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल में देखते रहें किडनी और लीवर फंक्शन आपका ठीक है कि नहीं सही है। तो उसी के साथ साथ हम लोग स्ट्रोक से लड़ाई कर सकते हैं। हमने आपको स्ट्रोक में काफी जानकारी दी। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इमरजेंसी में लेट ना करें, तत्काल ही आप जो है न्यूरोसर्जन से मिलें और इसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, काशी न्यूरॉन हॉस्पिटल, जो कि रामनगर वाराणसी में सिचुएटेड है। मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, एमसीएच न्यूरोसर्जन।